मेरे पॉकेट में एक पत्थर है, और ऐसा पत्थर जो 400 भाजपा के नेताओं के पॉकेट में। जिस दिन ये 272 से 270 आए, पहला एक पत्थर हम जलाएंगे पर, और उसके बाद इतना पत्थर जलेगा ये कहाँ रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं bifoprint.in। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ललन सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वोट हासिल करने के लिए देश की जनता से झूठ बोला। दरअसल ललन सिंह आज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखीसराय पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने जाति और धर्म के नाम पर जनता से झूठ बोलकर वोट लिया और जहां जैसा देखा खुद को उस रूप में समर्पित कर दिया। वोट हासिल करने के लिए कभी खुद को पिछड़ा बताया तो कभी खुद को अति पिछड़ा बताया। ललन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी से बड़ा रंग बदलने वाला इस देश में कोई नहीं होगा। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने यह तक कह दिया कि वो बीजेपी के कई नेताओं के साथ मिलकर पीएम पर पत्थर फेंकेंगे। ललन सिंह ने कहा कि उनकी जेब में एक पत्थर है और ऐसे ही पत्थर बीजेपी के 200 से 400 नेताओं के जेब में भी है। ललन सिंह ने कहा कि जिस दिन ये 272 से घटकर 270 पर आएंगे, मोदी पर वह पहला पत्थर चलाएंगे। उसके बाद पत्थरों की ऐसी बारिश होगी कि संभल भी नहीं पाएंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं ललन सिंह। वोट मांगा और इसकी चर्चा कर रहे थे, अपने को पिछड़ा घोषित कर दिया, अपने को पिछड़ा घोषित कर दिया। जहां जैसा माहौल देखा उसके अनुसार अपने आप को समर्पित कर दिया। बहुत क्या देखे हैं, 12 दिन में धरता है, 12 दिन में धरता है। देश के जिस कोना में गए वैसा ही रूप है। ऐसे लोगों को धरने का काम किया और घर के बिहार से भी वोट लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री बने, क्या वादा किया था भाई? उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम भी चुनाव लड़े थे 2014 में। गांव में जब जाते थे तो देखते थे कि गांव में लड़का जो बेंगलोर में पढ़ता है, मद्रास में पढ़ता है, मुंबई में पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, मेडिकल पढ़ता है, सब पढ़ाई छोड़ के गांव में आके बैठ गया था और अपने गार्जियन का गोर हाथ पड़ रहा था, कह रहा था कि वोट मोदी जी के दे दो, हमारा सबको नौकरी अभी दे दे। 2024 में चुनाव होगा, 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का नहीं। हम सब लोग जनता दल यू के साथ चलता है। आज नीतीश कुमार जी को फूलपुर से, तो मिर्जापुर से, कहां से लोग कह रहा है कि यहाँ से आके चुनाव लड़िए, हम लोग आपको जिता के दे देंगे। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो, ये तो जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। और चुनाव लड़ेंगे भी तो कहां से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे ये तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों को इस बात का गर्व है, हम लोगों को इस बात का पूरा गर्व है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी पूरे देश में इतने पॉपुलर है, पूरे देश में उनकी ऐसी पहचान है कि हर राज्य से, हर विधानसभा, विभिन्न राज्यों से उनको चुनाव लड़ने का न्योता मिल रहा है। और बाकी तो अंदर की कार है, उसके बाद लोग इतना भारी टुकटुकी बजा रहे हैं, कब बड़का टुकटुकी देखते नहीं है, कैसा टुकटुकी बजा रहे हैं, कब पूरा तबला झाल सब बजा रहे हैं, जय जीत गए, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। 2014 कहाँ से जीतेगा? 272 जीतने के लिए आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए, आपके पास है मात्र 303, 31 से गुना ज्यादा है। इधर बिहार और बंगाल मिलकर आपको 31 खत्म कर देगा। और यूपी में जब जाएंगे संयुक्त प्रचार करेंगे तो 65 सीट भर के आपका 20 पर आ जाएगा, 20 पर आ जाएगा, 45 को वहां घटेगा।
अगर ये नीतीश कुमार जी जिस काम में लगे पूरे विपक्षी पार्टी को एक करने में अगर उसमें उनको सफलता मिली और हम सब कार्यकर्ताओं का हम सबों का उनको सहयोग है और हम सबों की भावना है कि उनको इस काम में सफलता मिले और जिस दिन सफलता उनको मिल जाएगी भारतीय जनता पार्टी को 100 से नीचे पड़ा जाएगा। और एक बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो युद्ध चलाते हैं होते तो बैठते हैं तो का बात सुनते हैं बीजेपी के जो नेता लोग। एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा, नाम नहीं बताएंगे, बड़े नेता ने कहा जो मोदी जी के समकक्ष वाले जो नेता है उनमें एक नेता उन्होंने कहा कि जानते हो मेरे पॉकेट में एक पत्थर है और ऐसा पत्थर जो 400 भाजपा के नेताओं के पॉकेट में जिस दिन ये 272 से 270 आए पहला एक पत्थर हम चलाएंगे पर और उसके बाद इतना पत्थर चलेगा कि कहां रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। आप सबों से जो बात भूपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, जो बात भूपेंद्र कुशवाहा जी ने आपको बताया उन बात पर जरा किसी के जब भावना में भड़काने का, भावना में फैलाने का, जात पात के नाम पर बांटने का, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। इस चक्कर से ऊपर उठकर नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए, नीतीश कुमार जी को ताकत दीजिए। दिल्ली का सत्ता परिवर्तन 2025 में जरूर होगा और जब दिल्ली का सत्ता परिवर्तन होगा तो चेहरा में देखिए तो चेहरा नहीं नीतीश जी का जो सबको पसंद आ जाएगा। तो ये तो फैसला उस समय होगा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। लेकिन पहला लग जाए 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना, चुनाव में हराना और उनकी सरकार नहीं बने इसको इंश्योर करना, इसके लिए आप सब प्रयास करना। तो उसके लिए आप समाज के हर तबके के लोगों को, समाज के हर तबके के लोगों को एकजुट होकर पूरी एकता के साथ मुस्तैदी के साथ रहना है। और इन्हीं अपील और इसी आग्रह के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।